बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में जज के बारे में 15 सेंटेंसेस हैं। एक छोटा सा ऐसे है, एक कंप्लीट पैराग्राफ भी बनता है ये। छोटे बच्चों को करवाना हो तो इसमें से 10 या 5 सेंटेंसेस सिंपल वाले निकाले जा सकते हैं। अगर थोड़े से बड़े बच्चों ने करना हो तो 15 सेंटेंसेस इसमें लिखे हुए हैं, वो पैराग्राफ की सूरत में भी लिखा जा सकता है। Any judiciary is an integral part of a country. Judiciary अदलिया इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ कंट्री। कोई अदलिया जो है वो किसी भी मुल्क में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत अहम हिस्सा होता है। Any judiciary is an integral part of a country. It is the duty of the judge to decide impartially. ये किसी ड्यूटी फ़र्ज़ है, यानी डिसाइड फैसला करना, इम्पार्शली गैर जानबदारी से। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज टू डिसाइड इम्पार्शली। ये एक जज का फ़र्ज़ है कि वो गैर जानबदारी से फ़ैसला करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज टू डिसाइड इम्पार्शली। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। वो कानून को नाफिज करने, माशरे में कानून को नाफिज करने के लिए या फिर बरकरार रखने के लिए एक बहुत क्रिटिकल किरदार अदा करते हैं। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। दे डिसाइड अबाउट लीगल डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड इंटरप्रेट्स, डिफेंड्स एंड अप्लाइज द लॉ इन लीगल केसेस। वो फैसला करते हैं मुख्तलिफ झगड़ों का, डिसएग्रीमेंट्स यानी कि तनाज़ात मुख्तलिफ किस्म के, एंड इंटरप्ट्स और तर्जमानी करते हैं और डिफेंड करते हैं, यानी कि किसी के बारे में किसी की साइड लेना, डिफेंड करना, किसी की हिफाजत करना, उसकी साइड लेना। एंड अप्लाइज द लॉ इन लीगल केसेस, और मुख्तलिफ केसेस में लॉ को अप्लाई करते हैं। ये अदलिया के बारे में लिखा हुआ है। दे डिसाइड अबाउट लीगल डिस्प्यूट्स, disagreements and interprets, defends and applies the law in legal cases. The judge is the one who delivers the decision in the court. जज वो है जो कि कोर्ट में फैसला सुनाता है, डिलीवर करता है, सुनाता है। डिसीजन फैसला कोर्ट अदालत में। The judge is the one who delivers the decision in the court. Judges sit on an elevated platform known as the bench. जजेस जो है वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यानी कि ऊंची जगह पर बैठते हैं, जिसको बेंच बोलते हैं। जजेस सिट ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म नॉन एज द बेंच। It is the job of a judge to decide after listening to the arguments of the lawyers of both parties. ये जज की जॉब है या उसकी ड्यूटी है कि वो फैसला करे आफ्टर लिसनिंग सुनने के बाद, टू आर्गूमेंट्स दलाइल ऑफ द लायर्स, वकीलों के, ऑफ बोथ पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के वकीलों के दलाइल सुनने के बाद फैसला करे। इट इज़ द जॉब ऑफ अ जज to decide after listening to arguments of the lawyers of both parties. The judge examines a witness or evidence very closely. जो जज है वो किसी भी गवाही या कोई भी गवाह हो या फिर कोई भी सबूत हो, उसको बहुत गहराई से उसका मुतालिया करता है या उसका मुआयना करता है या उसको देखता है। The judge examines a witness or evidence very closely. The judge pronounces the sentence of punishment according to the crime. Pronounce करता है यानी कि ऐलान करता है, वो बोलता है। The judge pronounces the sentence of punishment, यानी सज़ा की जो वो अनाउंसमेंट करता है, according to the crime, जुर्म के मुताबिक। जैसा जुर्म होता है उसके मुताबिक वो सज़ा का तयन करता है या उसका ऐलान करता है। द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट। द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट
according to the crime. The chair of the judge is at the highest position in the court. जज की जो कुर्सी होती है या चेयर उसकी वो कोर्ट में सबसे ऊंची जगह पर होती है. द चेयर ऑफ द जज इज़ द हाईएस्ट पोजीशन इन द कोर्ट. द जज सिटिंग इन हिज सीट कैन सी ऑलमोस्ट द एंटायर कोर्ट रूम. जज अपनी सीट पे बैठे हुए कोर्ट रूम में यानी कि अदालत का जो कमरा होता है उसमें तकरीबन सारों को देख सकता है. द जज सिटिंग इन ही सीट कैन सी आलमोस्ट द एंटायर कोर्ट रूम. कोर्ट रूम अदालत का जो कमरा है. द जज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक क्लॉक. क्लॉक होता है लंबा सा कुर्ता जो होता है. द जज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक क्लॉक. जज ने एक ब्लैक कलर का या काले रंग का लंबा सा ड्रेस पहना होता है. कैन ऑफन बी सीन इन कोर्ट. पहने हुए कोर्ट में उसको देखा जा सकता है. स्पीकिंग आर्डर आर्डर विद द हैमर बीटिंग ऑन द डेस्क. डेस्क पर हैमर को हथौड़े को यानी कि बजाते हुए आर्डर आर्डर कहते हुए उसको कोर्ट में देखा जा सकता है. द जज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक क्लॉक कैन ऑफन बी सीन इन कोर्ट स्पीकिंग आर्डर आर्डर विद द हैमर बीटिंग ऑन द डेस्क. The judge sometimes has to sentence the accused to death for a serious crime. जज को कई बार बाजुकात मुजरम के लिए डेथ का जो है सेंटेंस लिखना पड़ता है. पनिशमेंट देनी पड़ती है डेथ की. हैज़ टू करना पड़ता है इसके लिए. टू डेथ फॉर अ सीरियस क्राइम. किसी ख़तरनाक जुर्म की सज़ा डेथ की सूरत में देनी पड़ती है. द जज समटाइम्स हैज़ टू सेंटेंस द अक्यूज्ड टू डेथ फॉर अ सीरियस क्राइम. द जज समटाइम्स हैज़ टू सेंटेंस द अक्यूज्ड टू डेथ फॉर अ सीरियस क्राइम आफ्टर राइटिंग द डेथ सेंटेंस. डेथ सेंटेंस यानी कि सज़ाए मौत लिखने के बाद ऑन द पेपर कागज़ पर या पेपर पर. द जज ब्रेक्स द पेन. जज जो है वो पेन को तोड़ देता है. आफ्टर राइटिंग द डेथ सेंटेंस ऑन द पेपर द जज ब्रेक्स द पेन. जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 60. जजेस जो हैं वो 60 की एज में 60 साल में उनकी उम्र जब 60 साल होती है तो वो रिटायर हो जाते हैं. जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 60.